सुरक्षा मैं का आपके घेरा पास बने। वापस लौट रही हूँ एक बार गौरव, जरा तस्वीरें दिखा दें। हाई लेवल बैठक के लिए पुलिस महानिदेशक आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए गृह सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आरआर स्वैन, अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भाग ले रहे हैं। सेना के चीफ, वाइस चीफ, सेना के 15 और 16 कोर कमांडर भी बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रॉ चीफ, यहाँ पे सभी अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद बस ये मानकर चलिए कि बैठक शुरू होने वाली है। अच्छा गौरव, अभी बैठक शुरू होने वाली है, जो चर्चा होने वाली है, क्या ये मानकर चलिए कि जो चर्चा होगी बस अब से बस कुछ ही देर तक ये फुटेज मीडिया तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर ये खुफिया बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इससे तमाम जो अलग अलग अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं। रॉ और अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं। रॉ और आईबी चीफ की बात करें, वो भी अपनी जो खुफिया रिपोर्ट है वो साझा करेंगे इस बैठक के अंदर। और बैठक का जो एजेंडा है, पूरी तरीके से जो जानकारी मिल रही है, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जिस तरीके से घाटी के अंदर लगातार 3 से 4 जो अटैक हुए हैं, उस अटैक को करने के पीछे मकसद क्या है और आतंकियों के जो मंसूबे हैं उसको किस तरीके से नाकाम करना है। आने वाले अगले हफ्ते में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है, तो जो पूरा रूट होगा अमरनाथ यात्रा का, उस रूट पर किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ये सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। और देखिए, जब इस तरीके की बैठक आहूत की जाती है, निश्चित तौर पे एक बड़ा एजेंडा भी होगा, जो एक हिडन एजेंडा होगा। और आम तौर पे इस तरीके की जो बातें हैं वो मीडिया के बीच में नहीं आती हैं, लेकिन एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी आतंक के खिलाफ जो है वो इस बैठक में की जाएगी। अमरनाथ यात्रा सुरक्षित संपन्न हो, आतंक ने फिर से कहां से सर उठाया है, सीमा पार से आतंक का साया क्यों मंडराया है, ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा शुरू होने वाली है। और अमित शाह जो तमाम अधिकारी इस वक्त हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अपने अपने जो आपके रिपोर्ट्स हैं उनको शेयर करना शुरू करें, जो अभी तक यहाँ हाव भाव से समझ पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ में आपको उपराज्यपाल नजर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह जी गौरव, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल पा रही है, लगभग इस बैठक के अंदर जो सारे अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और जो बैठक है वो इस बैठक की जो शुरुआत है हो चुकी है। हालांकि अगर आप जिस तरीके से एजेंडे की बात करें बार बार की, जो सेंट्रल पॉइंट इस बैठक का क्या है, तो उसमें साफ तौर पे अमरनाथ की जो यात्रा की शुरुआत होगी और उस अमरनाथ यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचते हैं। तो जो उसका पूरा रूट मैप है, उस पूरे रूट मैप का जो प्रेजेंटेशन है, अच्छा गौरव, किस आपके तरीके पास से अभी इस बात का कोई इनपुट है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जानकारी जो है वो दी जाएगी? अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्योंकि लगभग 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और आज 16 जून हो चुकी है। अब से बस कुछ ही दिन बाकी बचे और अब तो रजिस्ट्रेशन क्लोज भी होने वाला है। तो क्या अभी क्या डेटा आ रहा है, कितने लोग जाने वाले हैं, कोई अभी तक है इसका कोई डेटा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संख्या बल देखी जा रही है, क्योंकि देखिए जब जत्थों की शुरुआत होती है, जितने भी जत्थे पहुंचते हैं तो उनके वहां रुकने से लेकर के और उसके बाद से जो बसों की रवानगी होती है, उनका एक एक व्यक्तियों का आईडी चेक करना, उनका एक एक चीज़ों का ख्याल रखना, ये होगा। और संख्या ज़्यादा है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या हज़ारों में है, क्योंकि अलग अलग जत्थों को अलग अलग जो बेड़े में है रखा जाता है, उसके बाद उन्हें रवाना किया जाता है। और मौके पर किस तरीके की व्यवस्थाएँ होनी है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और इन भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में तकनीक बहुत बेहतर होती है सुरक्षा के लिए। तो इस बार ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सुरक्षा तकनीक के लिए जो है वो बातचीत किया जाएगा, किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से हम देखें या फिर ग्राउंड पर भी अगर हम सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा जो है वो की जाएगी। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका एक पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो गृहमंत्री के सामने दिया जाएगा और ये सुनिश्चित कराने की बात भी होगी कि आखिर आगे इस तरीके की घटना ना हो। हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का भी जिक्र किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल इस तरीके की जो घटनाएं घटित हुई हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। अच्छा, हमने अभी पिछली देखिए कल सईद तजम्मुल से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ कश्मीरियत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि कश्मीर के लोगों के लिए एक रोज़गार का ये अवसर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो रोज़गार है वो इसी टूरिज़्म से आता है। ऐसे में अगर कोई भी इस तरह का खतरा मंडराता है तो जाहिर तौर पर वहाँ के लोगों के लिए भी ये मानकर चलिए कि बेरोज़गारी का आलम हो जाएगा। तो क्या अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि जो खुफिया जानकारियाँ लोग वहाँ पर दे रहे थे, इनपुट्स मिल रहे थे, अंदर ही हमने
देखा कि स्लीपर सेल कुछ एक्टिव हो गए हैं। इसको लेकर कोई जानकारी अभी मिल रही है क्या? ये एकदम से त्वरित हुआ, इलेक्शन इसकी बड़ी वजह है, या माहौल खराब करना क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है? अभी तक क्या तथ्य निकल कर आए इसको लेकर? देखिए, चुनाव के फ़ौरन बाद जब ये देश में इतना बड़ा जो चुनाव है लोकसभा का वो संपन्न हुआ, और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से बैक टू बैक आतंकी घटनाएं घाटी में हो रही हैं, मतलब साफ है कि एक संदेश आतंकियों की तरफ से दिया जा रहा है कि घाटी के अंदर लगातार जो उनकी सक्रियता है वो है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार लगातार आतंक को लेकर के जिस तरीके की रणनीति घाटी में अपनाते आई है, आपने देखा होगा कि कई बड़े ऑपरेशन हमारी जो सेना के जवान हैं उन्होंने किया, और कई बड़े मंसूबों को भी नाकामयाब किया है। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा यात्रा है, उस यात्रा में आप देखिए कि ये यात्रा ही नहीं है बल्कि एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक ऐसी यात्रा है कि आर्थिक तौर पे भी घाटी के अंदर एक बड़ा अर्थव्यवस्था का आदान प्रदान होता है। तमाम लोग आते हैं, चाहे हम वहाँ पे रोजगार की बात करें, लोग उससे जुड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस सुरक्षा का जो एक पूरा बेड़ा मौजूद रहेगा, इसमें कोई आम लोगों को वहाँ पर दिक्कत ना आए। जो आम लोग वहाँ पे रहते हैं, दिनचर्या में कोई विशेष प्रभाव ना पड़े, ऐसी कई चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि एक मैसेज ये ना जाए कि घाटी के अंदर पूरी तरीके से जो सेना है वो लगातार जिस तरीके से अपनी सक्रियता दिखा रही है, उससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही जो पूरा मार्ग तैयार किया गया है, खास करके जो अमरनाथ यात्रा का जो पूरा मार्ग है, उस पूरे यात्रा को, उस मार्ग पर भी निगरानी होगी, और कहीं ना कहीं से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको बाकायदे चेक किया जाएगा। और जैसा कि सुबह मेरे सहयोगी वहाँ से जानकारी दे रहे थे, उन्होंने भी कहा कि लोकल खास करके जो लोग हैं उन पर ज़रूर जो सख्ती है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ पूछताछ के लिहाज से कोई किसी से लोकल जो लोग रुकते हैं, होटल्स हों वहाँ पे या फिर गाड़ियों का उपयोग करने वाले जो ट्रैवल वाले हों, उन सभी पर जो है निगरानी जो है वो रखी जाएगी। निगरानी रखी जाएगी। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में रिपोर्ट्स क्योंकि अमित शाह के समक्ष रखी जा रही हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रॉ चीफ हैं, सेना के प्रमुख हैं, इस तरीके से तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, और सभी से पूरा का पूरा ब्यौरा इस वक्त लिया जा रहा है। गृहमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपनी अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करके लेकर आए हैं। अच्छा गौरव, कुछ पता लगा कि जम्मू कश्मीर के जो महानिदेशक वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या इनपुट्स हैं? जम्मू कश्मीर में फिर से अगर आतंक ने सर उठाया है तो इसके पीछे की वजह कहाँ है? कहाँ पर कमियां रह गई कि आतंकी आते हैं, घरों में घुस रहे हैं, कॉलोनी में घुस रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं? देखिए, अगर हम पिछले तकरीबन 4-5 सालों पर गौर करें तो 4-5 सालों में इस तरीके की कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली थी। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से एक बस को, श्रद्धालुओं के बस को टारगेट करना और टारगेट करके उसके ऊपर अटैक करना, ये अपने आप में दिखाता है कि जो आतंकियों की खास करके जो सक्रियता है, किस तरीके से उन्होंने अटैक किया, वो कैसे अंदर आए और पूरी तैयारी उनकी थी। ये गंभीर विषय है, तो इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के भी जो और बड़ी बात यह है कि अगर वो अंदर के एरिया को बखूबी जानते हैं, गौरव आपको रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए, और बस ये और पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो अंदर का पूरा सिस्टम जानते हैं, वो वहाँ की कॉलोनीज को जान रहे हैं, उनके लिए रूट इजी है, मतलब पहले से उनके पास पूरी जानकारी थी। देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जो पूरा रूट मैप है वो कैसे उनके पास था, और इस तरीके की जानकारी अगर किसी के पास होती है तो ये चिंता का विषय है, खास करके उस हिस्से में जहां पर खुद सेना गश्त करते रहती है, तमाम जो सेना के जवान हैं उनकी तैनाती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज देने वाली बात है कि घाटी के अंदर जो कुछ दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आप कितना भी अमन चमन की बात कर ले, लेकिन घाटी के अंदर उनकी सक्रियता लगातार रहेगी और इस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन आपको ध्यान हो कि अमित शाह जब इस तरीके की बैठक आहूत करते हैं, उनकी पूरी एक प्लानिंग होती है, और आतंक को लेकर के जो उनका पूरा प्लान होता है कि कैसे उसको तहस नहस करना है, आप ये समझिए कि एक पूरी जो बड़ी रणनीति है वो इस बैठक के अंदर किया जाएगा। क्योंकि इस बैठक के अंदर लगभग सभी जो सुरक्षा से जुड़े अलग अलग विभागों के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी एक जो ब्रीफिंग है वो आज गृहमंत्री के सामने देंगे। बहुत शुक्रिया गौरव, आपका नजर में रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब क्योंकि लगातार बैठक के जरिए निकलकर सामने आने वाली है, तो उस पर भी अपडेट रहेगा।